नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। मैं सोच रहा था कि फिर चुनाव कराने की ज़रूरत क्या थी। मार्शल लॉ लागू कर देता, कहता सैनिक शासन है, चाहे जैसे पुराने ज़माने में राजा का होता था, अपना सेना भेज के, कोई चुनाव नहीं, कुछ नहीं, डेमोक्रेसी ख़त्म है, चुनाव की ज़रूरत नहीं है। बोल दो साफ साफ कि कल से डेमोक्रेसी नहीं है, सांसद भी तुम्हारे सबसे ज़्यादा है, पार्लियामेंट में पास कर दो बिल कि चुनाव नहीं होगा। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन कूड़े के गाड़ी में ईवीएम विद सील्ड बॉक्स में, चाहे बैलेट पेपर जो भी मिला, क्योंकि कूड़े के गाड़ी के पास तो कोई जाना भी नहीं चाहता है। बंद गाड़ी है, उसके अंदर कोई जाएगा नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है कि जाए वहाँ, वो तो दूर भागता है। जो लोग सड़कों से गुजरते हैं वो भी दूर भागते हैं कि अरे बदबू होगी उसमें। उसके अंदर बॉक्स रख के इतना बड़ा चोरी, ऐसी चोरी किस लिए? क्या जस्टिफिकेशन है इसका? चाहे कोई ऑफिसर करे चाहे कोई करे, और ऑफिसर कैसे कर सकता है, किसके कहने पे कर सकता है, किसके लिए कर रहा है? फिर लोकतंत्र तो रहा नहीं ना, कहाँ से डेमोक्रेसी होगी? अगर कोई अंधभक्त कहता है, कोई भाजपा का सपोर्टर अगर कहेगा, क्या जोगी का सपोर्टर कहेगा कि नहीं ऐसे नहीं हुआ, मुझे नहीं पता कैसे हो गया, तो ये तो चुनाव आयोग के हाथ में होता है ना। फिर चुनाव आयोग क्या है? फिर कहाँ है चुनाव आयोग? देश में तो चुनाव आयोग है नहीं। इसीलिए लोग, आप सोशल मीडिया पर देखिए, इतना गालियाँ पड़ रही है और हर में टैग कर रहे हैं लोग। ट्विटर पे एक एक चीज़ को चुनाव आयोग को टैग किया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग सुना नहीं, कोई एक्शन नहीं। आज उन्होंने कहीं के डीएम इसको हटाया, एक जगह के डीएम को या जो भी है एसडीएम को हटाया, क्योंकि वहाँ ईवीएम लापरवाही से बाहर निकाला गया। चोरी तो हो गई, और क्या पता उसने बदल दिया होगा, तब क्या होगा? बहुत बड़ी लापरवाही, और ये साजिश चल रही है डेमोक्रेसी को खत्म करने का। नहीं, नायब साहब का है क्यों भाई? आपने दिया था इनको रजिस्टर ले जाने के लिए? सर के अर्दली ने कहीं से वो गाड़ी रखा है, के अर्दली गाड़ी रखवा रहे थे पीछे। ये बताइए कि ये आपके ये साइंट वाले ये यहाँ कैसे बाहर घूम रहे हैं? आपके तो ये गिनती के होने चाहिए ना, सारे नंबर वाले, ये ऐसे किसी के पास भी कैसे घूम रहे हैं? आरो साहब, आपको भी तकलीफ हो जाएगी ऐसे आप करेंगे तो काम आपके। ये चूक से हो गया। नहीं, चूक से की बात नहीं है, ये तो हम जान। आगे से बहुत कैमरा लगा हुआ है, कहाँ ये आप अपने सारे पहली बात मिलान करिए। जब भी आपके ये पहले थे कि ये इस तरह के और कितने कागज बाहर है, ये जो अगर 2 बैलेट पेपर मिला है, और इसकी जो है आप इसमें एफआईआर दर्ज कराइए। एफआईआर दर्ज होगी, बाकी कौन कौन इसमें लिप्त है नहीं लिप्त है वो हम जांच के बाद पता चलेगा कि किसकी गलती थी, क्या इंटेंशन थी। तो आरो साहब यही है, कुछ जवाब नहीं दे पा रहे थे। नहीं, आरो साहब एफआईआर दर्ज कराएंगे। ये झूठ है, ये 100% झूठ है। अब इसमें क्या है, इंटेंशन थी, गलती थी, वो एफआईआर की जांच में हमें मिलेगा। और उसको खत्म किया जा रहा है। पहले से कानून व्यवस्था नहीं था उत्तर प्रदेश में, अब चुनाव में भी इस तरह के धांधली, इतने बड़े बड़े धांधली कभी सोचा ना होगा। मुझे याद है बिहार इलेक्शन में एग्जिट पोल आया था, और चुनाव में सारे मीडिया वालों ने बढ़ चढ़कर तेजस्वी यादव को सीटें दिया था। चुनाव जीत रहे थे तेजस्वी यादव। एग्जिट पोल के बाद कल हो गए, एक दिन बाद 12 बजते बजते उन लोगों ने अपना प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया टीवी पे। अरे हमारे महिला वोटर है, हमारे महिला वोटर ने हमें वोट दिया, हमें पता चला विश्वास सूत्रों से कि महिला वोटर ने हमें बहुत वोट दिया। और उस साजिश को कैसे कामयाब किया गया? गिनती खत्म होने के बाद लोगों को अनाउंस भी कर दिया, साइट पे डाल दिया कि इतने मतों से जीत रहे हैं, उसके बाद दोबारा रिकाउंटिंग करके हरा दिया। तो ये साजिश होता है, महिला वोटर के कारण हम जीत गए। तो इस तरह से साजिश करेंगे तो फिर डेमोक्रेसी रहा नहीं, और ये बहुत दुखद है। इस तरह से करेंगे तो क्या होगा? क्योंकि ज़्यादातर लोग भाजपा के खिलाफ है, ये शुरू से ही पता है कि मात्र 20 से 22% लोग भाजपा के वोटर है, दूसरे को धोखा दे के वोट लेते हैं। तो बाकी के लोग क्या करेंगे? फिर सड़कों पे उतर जाएंगे। मैं देख रहा था लोग निकल रहे हैं, वो लाठी डंडे लेके हंगामा कर रहे हैं। तो फिर देश तो खत्म हो जाएगा ना, देश गृह युद्ध में चला जाएगा। चुनाव के लिए, किसके लिए? 3 लोगों को सरकार में रखने के लिए देश को बर्बाद कर लो। ये बहुत गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। चुनाव आयोग को चाहिए कि इस पर संज्ञान ले और रोक लगाए, और लोकतंत्र के ख्याल रखें, देश भारत के डेमोक्रेसी की रक्षा करें। इसलिए चुनाव बनाया गया था कि 5 साल में अगर कोई अच्छी सरकार नहीं है तो उसको हम बदल सके। तो जब बदलना ही नहीं है, धांधली करके जीतना है, तो इसलिए मैं कहा कि मार्शल लॉ लगा दो। वीडियो देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।